ओके जनाब, क्वेश्चन में कह रहे हैं इन कंट्री ए 30% ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी हैव शुगर इन इट. In country B, 65% of people who drink tea have sugar in it. There are 3 million people in country A who drink tea and 12 million people in country B who drink tea. A person is chosen at random from these 15 million people. Find the probability that the person chosen is from country A. बहुत ही आसान सवाल है कि भाई 3 मिलियन उसके हैं तो टोटल हमारे पास 15 मिलियन है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5. नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि find the probability that the person chosen does not have sugar in tea. तो वही हो सकता है कि पार्ट 2 को अगर हम डिस्कस करें तो पार्ट 2 में हमें वो पर्सन ढूंढना है जो शुगर नहीं लेता. तो कंट्री ए से हो और शुगर ना लेता हो, प्लस कंट्री बी से हो और शुगर ना लेता हो, तो 15 मिलियन पीपल टोटल हैं. तो हमारे पास अगर हम कंट्री ए की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/15, जिसमें से शुगर जो लेते हैं वो 30% है, तो जो नहीं लेते हैं वो 70% है. ये जाएगा 0.7 से मल्टीप्लाई, प्लस हमारे पास जो बी की प्रोबेबिलिटी है कंट्री बी की वो है 12/15, और वहाँ पर शुगर वाले जो हैं वो 65% है, तो नॉन शुगर जो है वो 35% है. हमने डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं गिवन दैट कि पर्सन चोजन डज नॉट हैव शुगर इन देयर टी. तो गिवन दैट जो है वो नॉट शुगर है. अगर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन चोजन इज फ्रॉम कंट्री बी. तो गिवन दैट के अंदर पहले हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्री बी इंटरसेक्शन नो शुगर डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नो शुगर. तो हमारे पास ये आंसर है नो शुगर का, और हम यहाँ पुट कर देंगे और डिवाइड करेंगे हम टोटल से. टोटल जो है वो मैं यहाँ पर पार्ट 2 में निकाल चुका हूँ. ये पूरा टोटल मेरे पास डिवाइड किया जाएगा. सेकंड का आंसर हमारे पास 0.42 आ गया और तीसरे का आंसर हमारे पास 0.667 आ गया. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि देयर आर 3 सेट्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स ऑन Karin's journey to work. The independent probabilities that Karin has to stop at the first, second, and third set of lights are 0.4, 0.8, and 0.3. Then draw a tree diagram. अब देखें, सबसे पहले वो या तो सिग्नल पे रुकेगी या नहीं रुकेगी. अगर वो सिग्नल पे पहले पे रुकेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो ऑब्वियसली नहीं रुकने की 0.6 हो जाएगी. उसके बाद वो मजीद आगे जाएगी सेकंड पे, तो वहां पर वो रुक जाएगी या नहीं रुकेगी. तो अगर वो रुक जाएगी तो 0.8 प्रोबेबिलिटी है, और नहीं रुकने की सही है, और नहीं रुकने की 0.2 हो जाएगी. एंड देन वो मजीद आगे जाएगी या नहीं जाएगी. तो अगर वो तीसरे सिग्नल पे रुक जाती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो नहीं रुकने की 0.7 होगी. अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट Karin has to stop at each of the first 2 sets of light but does not have to stop at the third. तो अब अगर वो पहले पे रुकेगी
तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.4। दूसरे पे रुकेगी तो 0.8 है, लेकिन वो तीसरे पे नहीं रुकेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। यहाँ से आंसर निकालें। अब वो कह रहे हैं तीसरे पार्ट में कि वो किसी दो पे रुके, तो हो सकता है वो फर्स्ट पे रुके, सेकंड पे रुके, लेकिन थर्ड पे ना रुके। हो सकता है वो फर्स्ट पे ना रुके, सेकंड और थर्ड पे रुके, और हो सकता है कि वो फर्स्ट पे रुके, सेकंड पे ना रुके और थर्ड पे रुके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू 0.8 इंटू 0.7। फर्स्ट पे नहीं रुकने के लिए 0.6, सेकंड पे रुकने के लिए 0.8 एंड देन 0.3, और उसके बाद फर्स्ट पे रुकने के लिए 0.4, सेकंड पे ना रुकने के लिए 0.2 एंड देन 0.3। Find the probability that Karen has to stop at the first set of lights given that she has to stop at exactly 2 of the lights। तो given that वाला सवाल है, तो given that में वही कह रहे हैं कि वो फर्स्ट पे रुके, और given that कि वो exactly 2 पे रुके। तो इसका मतलब है हम पहले वो लिखेंगे जब वो फर्स्ट पे रुकेगी। तो फर्स्ट पे जब वो रुकेगी तो उसमें मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि वो फर्स्ट पे रुक रही है, और मेरे पास ये वाली पॉसिबिलिटी भी है क्योंकि इसमें भी वो फर्स्ट पे रुक रही है। जबकि डिवाइड में मेरे पास पूरा जो इसका फाइनल आंसर है पार्ट 3 का वो रखा जाएगा, जो भी आंसर आएगा।